उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन गरीब होने की वजह से लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अर्जुन बचपन से ही मीरा से प्यार करता था। मीरा भी अर्जुन से सच्चा प्रेम करती थी। एक शाम अर्जुन गांव के तालाब के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी मीरा वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। पिताजी ने मेरा रिश्ता शहर के बड़े मिठाई व्यापारी के बेटे से तय करने की बात शुरू कर दी है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी शादी के खिलाफ नहीं हैं। कहते हैं कि प्यार से घर नहीं चलता। जिसके पास पैसा होगा मैं उसी की पत्नी बनूंगी। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहां से चली गई। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन से उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी दुकान पर सामान उठाता। लेकिन इतने पैसों से वो अपना भविष्य नहीं बना सकता था। एक दिन मीरा फिर उसके पास आई। अर्जुन, अब ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पिताजी मेरी शादी पक्की कर देंगे। अर्जुन की आंखों में बेचैनी भर गई। मैं कोशिश कर रहा हूं मीरा। कोशिश नहीं, अब तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक उसकी नजर गांव के मेले पर गई, जहां बच्चे कुल्फी खाने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं ऐसी कुल्फी बनाऊं जिसका स्वाद लोगों ने पहले कभी ना चखा हो तो? मीरा मुस्कुराई। तो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अगले ही दिन अर्जुन ने पुरानी साइकिल पर कुल्फी बेचनी शुरू कर दी। लेकिन उसकी कुल्फी कोई पसंद नहीं करता था। स्वाद फीका है, इसमें मजा नहीं, शहर वाली बात नहीं है, लोग कहते और चले जाते। अर्जुन टूटने लगा। एक रात वो नदी किनारे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, हार मान ली क्या पुत्र? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा फकीर वहां खड़ा था। उसके हाथ में चमकती हुई लकड़ी थी। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। फकीर मुस्कुराया। जिस इंसान के इरादे सच्चे होते हैं उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? फकीर ने जंगल की ओर इशारा किया। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल है। वहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखो उसका रहस्य कभी किसी को मत बताना। इतना कहकर फकीर गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसे टूटे हुए पत्थरों से बना एक पुराना महल दिखाई दिया। महल बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। महल की दीवारें चमकने लगी और अगले ही पल अर्जुन एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां चारों तरफ बर्फ जैसी सफेद जमीन थी। पेड़ों पर रंग बिरंगी कुल्फियां लटक रही थीं। नदियों में दूध बह रहा था। हवा में केसर और इलायची की खुशबू थी। अर्जुन हैरान रह गया। तभी उसके सामने एक लड़की आई। उसके कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे और उसके सिर पर कुल्फी जैसी चमकदार मुकुट था। तुम इंसानों की दुनिया से आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हाँ। लड़की मुस्कुराई। मैं कुल्फी लोक की राजकुमारी अनाया हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया।
कुल्फी? लोग? हाँ, यहाँ दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुल्फियां बनाई जाती हैं। अनाया अर्जुन को अपने महल में ले गई। वहाँ हजारों तरह की कुल्फियां थीं। केसर कुल्फी, गुलाब कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, आम कुल्फी। हर कुल्फी से जादुई खुशबू आ रही थी। अनाया बोली, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें होंगी। कौन सी? पहली, तुम कभी गरीब बच्चों से पैसे नहीं लोगे, और दूसरी, तुम हमारी दुनिया का राज किसी को नहीं बताओगे। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। फिर शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग। उसे सिखाया गया दूध को कितनी देर पकाना है, केसर कब डालना है, कितनी होनी चाहिए, और सबसे खास, एक ऐसा जादुई मिश्रण जो कुल्फी को भूलने ना देने वाला स्वाद देता था। दिन बीतते गए। अर्जुन हर दिन नई कुल्फी बनाना सीखता गया। आखिरकार एक दिन उसने अपनी कुल्फी तैयार की। अनाया ने कुल्फी खाई। उसकी आंखें चमक उठीं। अब तुम तैयार हो। तुम्हारी कुल्फी इंसानों की दुनिया बदल देगी। कुछ देर बाद अर्जुन वापस उसी पुराने महल में पहुंच गया। महल धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन गांव लौट आया। अगले दिन उसने फिर कुल्फी बेचना शुरू किया, लेकिन इस बार पहला आदमी कुल्फी खाते ही चौंक गया। अरे, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से कुल्फी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन पूरे इलाके का सबसे मशहूर कुल्फी वाला बन गया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त कुल्फी खिलानी शुरू कर दी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन मीरा के पिता खुद अर्जुन के घर आए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और मीरा की शादी हो गई। शादी के दिन मीरा ने पूछा, सच सच बताओ अर्जुन, तुमने इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनाना सीखा कहाँ से? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। कुछ राज ही अच्छे लगते हैं। और दूर कहीं जंगल के उस पुराने महल में राजकुमारी अनाया मुस्कुरा रही थी।